होने वाली आपकी ट्रॉफी। ठीक है, यहाँ पर निशांत जी हैं, आरसीबी की टीम पहला मैच अपना जीती हुई है। फिर लो जी, मुबारकबाद हैदराबाद को, मुबारकबाद। मुझे नितिन नहीं दिख रहे हैं स्टूडियो में, वो हर बार चले जाते हैं। और मुझे आकाश दिख रहे हैं। आकाश ने भी कहा था आराम से जीतेंगे। कौन भाई कहा तो मैंने कोलकाता के लिए था, लेकिन भाई नाइट राइडर्स की ना। यार एक बात बताओ, आई एम सॉरी, कोलकाता नाइट राइडर्स के जितने फैंस हैं, क्या यार आपकी टीम, मतलब अपने घर पर अगर ईडन गार्डन्स में आपको 224 रन 225 रन का टारगेट मिला हो, और क्या स्टार्ट मिल गया इनको, जबरदस्त भाई, इतना जबरदस्त स्टार्ट मिल गया, और उसके बाद क्या हुआ, ठा 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 ठा। और सामने टीम कौन सी है? सामने टीम हैदराबाद है, हैदराबाद की बॉलिंग है। लेकिन एक चीज याद रखना, हैदराबाद की जीत ने आज, ठीक है उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त नहीं हो जाएगी, नितिन जी आ जाइए, अच्छा ठीक है, उनकी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त नहीं हो जाएगी, लेकिन फैक्ट इज जिस दिन वो 230-40 बना देंगे, बॉलिंग इतनी मैनेजेबल है उनके पास। ठीक है, मैं मानता हूं कि टॉप क्लास बॉलिंग नहीं है हैदराबाद के पास, बट मैनेजेबल है। और कोलकाता की बैटिंग जो थी वो तो अच्छी ही थी ना, जबरदस्त। ईडन गार्डन्स में बैटिंग तो अच्छी ही थी, बिल्कुल, वहां पर तो ग्राउंड भी छोटा था, और 226 रन आपको 25 रन बनाने थे। आई थिंक आज ये साफ हो गया है कि इन दोनों की लड़ाई में पॉइंट्स टैली में तो 2 पॉइंट हैदराबाद को मिल गए हैं, बट कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये सीजन पता नहीं अभी कैसा जाएगा। अभी 2 ही मैच हुए हैं, लेकिन एक चीज ये रही है कि 2 लूप होल्स नजर आए हैं। पहला तो ये था कि कोलकाता नाइट राइडर्स एज कंपेयर टू हैदराबाद, उनके पास बैलेंस थोड़ा बेहतर है, बट इन्होंने या किसी ने, आकाश ने या नीरज ने एक बात बोली थी कि रिंकू के बाद तो बैटिंग ही नहीं, और एक्चुअली वही सही हो गया। आप देखो, रिंकू अगर 5 पे खेल रहे हैं, अनुकूल रॉय 6 पे खेल रहे हैं, रमनदीप 7 पे खेल, ऐसे ही हुआ ना सर, ये बैटिंग नहीं है। बट सर इनके पास ऑप्शन भी कहाँ है? ऑप्शन यार, 4 विदेशी खिलाड़ियों के पीछे। मैं देखो इस चीज में बिलीव नहीं करता। आज आप मैं सिर्फ कोलकाता को इतना वो दे देता हूँ, थोड़ा सा बेनिफिट, कि यार अनफॉर्चुनेटली उनके पास फास्ट बॉलर्स जो थे, मुस्तफिजुर को बाहर निकाल दिया गया, राणा इंजर्ड हो गए, फिर आकाशदीप इंजर्ड हो गए, मैं उनको उतने तक देता। सर आज रोमन पावल को यहाँ पर वो डाल सकते थे, लेकिन कैसे नहीं डाल पाए? क्योंकि मुजरबानी वहां पर है। अगर रोमन पावल नीचे होते, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, 3 तो ऊपर ऑलरेडी आपके पास है, चौथा आपका मुजरबानी है। अगर इस विकेट के ऊपर में आज अगर रोमन पावल होते, शायद पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो सकती थी। कौन से खेल रहे हैं फॉरेन प्लेयर्स? आप इनके पास सुनील नरेन, कैमरून ग्रीन, मुजरबानी, और चौथा कौन है? फिन एलन। तो ये 4 ऑप्शन है। लेकिन नितिन भाई, मुजरबानी और रोमन पॉवल ये तो फिर अलग हो गया ना। मुजरबानी को तो आप नहीं, मैं विदेशी प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आप 4 विदेशी के प्लेयर को खिला, जिसमें से 3 आपके बल्लेबाज हैं, या फिर सुनील नरेन, आप जैसे भी उनको देखिए, तो चौथा ऑप्शन, क्योंकि आपके पास बॉलिंग है ही नहीं ना। अगर कोई इंडियन प्लेयर अवेलेबल होता, हर्षित राणा होते, आकाशदीप होते, तो आप क्या करते कि चलो आप उठा देते मुजरबानी को, फिर आप एक एडिशन कर सकते थे, बट आपके पास अभी वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। तो वो एक यहाँ पर केकेआर के लिए बड़ी समस्या है सर। मैं मानता हूं कि हैदराबाद को राइट ऑफ कर दिया था हमने पहले मैच के बाद, क्या वो राइट ऑफ होने के लायक है टीम, या अभी भी आपको लगता है कि ऑन सर्टेन डेज, हो सकता है वो टॉप 4 का अभी ना दिखते हो, बट ऑन सर्टेन डेज दे विल थ्रेटन इवन द बेस्ट। और सर्टेन डेज का मतलब होगा जिस दिन उनकी बैटिंग और बैटिंग पे आएगी। पहले बात देखो, बैटिंग ने भी तो रन बनाने हैं ना, या सपोज उन्होंने बॉल किया और 215-20 पे अच्छी विकेट पे रोक दिया, सो उनके पास वो बैटिंग होगी चेज डाउन। आज फिर वही बात आ गई अजिंक्य रहाणे की। हालांकि ये पहला मैच ऐसा हुआ ना जहां पे चेज करने वाली टीम हारी है, तो मैंने उस वक्त भी आपसे सवाल किया था, हालांकि इन्होंने बहुत 240 तो नहीं बनाए, मैंने आपको तब भी पूछा था कि इन केस हैदराबाद ने रन्स बोर्ड पे लगा दिए तो फिर कोलकाता क्या करेगा? तो कोलकाता ने तो पैनिक किया। कोलकाता ने पैनिक किया, और कोलकाता ने पैनिक तब कर दिया था जब फिन एलन आउट हुए, उसके बाद सडनली अजिंक्य रहाणे और सबका लगातार वो रन आउट। सर आज क्या इनको क्या परेशान करके किया? 2 रन आउट्स। रन आउट क्यों होते हैं? सबसे पहला जो आपका इंडिकेशन होता है कि आप पैनिक कर रहे हैं, हाँ, जब आप रन आउट होते हैं। 1 का 2 करते हो, और दोनों रन आउट जो हुए हैं, वो रन आउट ये नहीं हुआ कि आप रन ले रहे थे, ओ इतना सा रह गए। वो दोनों जो है वो मतलब आपकी कॉल ही नहीं मिली। पहला रन आउट तो अंपायर को 3 मिनट बाद देख के बताया कि भाई ये नहीं, ये आउट है, इसका मतलब दोनों आधे में रुके हुए। तो दूसरे में भी जो अंकुरिश आउट हुए हैं, तो मतलब ये सारी बातें। बट मैं हैदराबाद का जानना चाहता हूँ। हैदराबाद का आप कह रहे हैं कि वो है, मतलब हैदराबाद में दम। सर मैं तो मानता हूं सपोज पैट कमिंस, हालांकि अगेन पैट कमिंस द बॉलर
मेरे ख्याल से जितने उनके रिकॉर्ड्स हैं आईपीएल में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, बट फिर पैट कमिंस As इज a पैट captain. कमिंस। हाँ नहीं, एज कैप्टन एंड बॉलर तो है ना, 4 में 70 थोड़ी हर मैच में खाएगा। तो पॉइंट पैट कमिंस के आने के बाद शायद मैं तो ऐसा नहीं, इसको बात आ जाती है कि पैट कमिंस जब आएंगे